हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन माइक्रोटेक चैनल। तो आज के वीडियो में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे अबाउट द 8086 माइक्रो प्रोसेसर। तो यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है 8086 माइक्रो प्रोसेसर। इसकी बात करने वाले हैं हम यहाँ पर कि 8086 माइक्रो प्रोसेसर का ब्लॉक डायग्राम क्या होता है। इंटरनल आर्किटेक्चर बना है और इंटरनल आर्किटेक्चर में सिर्फ माइक्रो प्रोसेसर होगा, मेमोरी, इनपुट पोर्ट, आउटपुट पोर्ट नहीं दिखाई देना चाहिए यहाँ पर। लेकिन हमने यहाँ पर अभी लिखा हुआ है मेमोरी, यहाँ पर तो अभी आज लिखा हुआ है, लेकिन डॉट डॉट किया हुआ है, हमने डॉट डॉट किया हुआ है क्योंकि इस ब्लॉक डायग्राम में हकीकत में मेमोरी नहीं बननी है, लेकिन यहाँ पर समझाने के लिए बनाई जाती है कि मेमोरी यहाँ पर कनेक्ट है। तो इस माइक्रो प्रोसेसर की सबसे बड़ी विशेषता है कि इस ब्लॉक डायग्राम को हमने दो भागों में बांट लिया है। कौन कौन सा पोर्शन बांटा है? एक बांटा है BIU, दूसरा है EU। BIU का मतलब है बस इंटरफेस यूनिट। माइक्रो प्रोसेसर के साथ जितने वो जो भी बसेस होंगी वो मेमोरी के साथ इंटरफेस होंगी। बसेस से बेसिकली क्या होना है? डेटा का आदान प्रदान। मेमोरी को एड्रेस भेजना है, डेटा को क्या करना है? भेजना भी पड़ सकता है, लेना पड़ सकता है, मतलब डेटा आना जाना दोनों है। लेकिन आपका क्या होना है? माइक्रो प्रोसेसर 8086 का जो है एड्रेस से भेजा जाएगा मेमोरी को, और डेटा क्या होगा? डेटा आना भी है और जाना भी है। डेटा क्लियर है? तो ये है आपका मेमोरी। तो यहाँ पर एक बस लगी है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं बस इंटरफेस यूनिट। माइक्रो प्रोसेसर यहाँ पर दो तीन चीज़ें लगी होती हैं, सही कहें। अभी मेमोरी बना है, मेमोरी भी है, यहाँ पर इनपुट पोर्ट भी, आउटपुट पोर्ट है। थोड़ी देर बाद इसका डिटेल बताएंगे। इनपुट पोर्ट, आउटपुट पोर्ट और मेमोरी यहीं पर कनेक्ट होगी। लेकिन अभी इस ब्लॉक डायग्राम का जनरल एक आइडिया समझा देते हैं। पहली बात तो दो पोर्शन है इसके, BIU और EU। EU का मतलब है एग्जीक्यूशन यूनिट, जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा इस सेक्शन में एग्जीक्यूशन होगा। ALU देखिए यहीं पर है, एक्यूमुलेटर यहीं पर है, फ्लैक्स भी यहीं पर है, और माइक्रो प्रोसेसर का जो एग्जीक्यूशन एक्शन है जो यहीं पर लिया जाएगा। इसलिए इस सेक्शन को बोलते हैं डॉटेड लाइन से, दो डॉटेड लाइन से, ग्रीन कलर की डॉटेड लाइन से पूरे को बांट रखा है हमने। इतना सेक्शन जो है एग्जीक्यूशन यूनिट है और इतना सेक्शन BIU है, बस इंटरफेस यूनिट। बस इंटरफेस का यूनिट, यहाँ पर बसेस के कनेक्शन किए गए हैं। किससे? मेमोरी से, इनपुट पोर्ट से एंड आउटपुट पोर्ट से। क्लियर है? तो इससे दो फायदे हुए। क्या फायदा होगा? इससे सिस्टम की स्पीड बढ़ जाती है दो पोर्शन में बांटने से। क्यों? क्योंकि ये अपने हिस्से का काम करता है और ये अपने हिस्से का, और साइमल्टेनियसली दोनों काम करते हैं। मतलब मेमोरी से डेटा लेना देना भी उसी टाइम हो जाएगा और उसी टाइम एग्जीक्यूशन का काम भी लगातार चलता रहेगा। इसलिए क्या होगा? माइक्रो प्रोसेसर की 8086 की स्पीड बहुत ज़्यादा हो गई है। क्लियर है? दूसरी चीज़ क्या है? इसमें हेल्प किसने की है? दो पोर्शन में तो हमने बांट लिया। इस पोर्शन को बांटने के बाद दूसरी हेल्प की है इस सेक्शन ने। ये सेक्शन क्या है? यहाँ पर लिखा हुआ है हमने IQ का मतलब क्या है? इंस्ट्रक्शन क्यू। इंस्ट्रक्शन क्यू क्यों बोला है इसको? क्योंकि क्यू का मतलब एक पंक्ति होती है, रो होती है, कतार। यदि क्यू में एक जाएंगे तो यहाँ पर इसको एक पाइपलाइनिंग की तरह ये सेक्शन काम करेगा। क्लियर है? इंस्ट्रक्शन क्यू। जो भी माइक्रो प्रोसेसर में प्रोग्राम हम लिखते हैं तो पूरे माइक्रो प्रोसेसर में प्रोग्राम स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं करता है, भी पूरे प्रोग्राम को इनपुट से लेता है, कीबोर्ड से हम टाइप करते हैं, पूरा प्रोग्राम मेमोरी में स्टोर हो जाता है। जब प्रोग्राम का हम एग्जीक्यूशन करते हैं तब एक एक को उठा के लाता है माइक्रो प्रोसेसर 8085। पहले माइक्रो प्रोसेसर एड्रेस भेजता था 8085 में, फिर वहाँ से इंस्ट्रक्शन उठती थी, फिर आती थी यहाँ पर MIPI के अंदर, फिर डिकोडिंग होती थी, फिर एग्जीक्यूशन होती थी। जब डिकोडिंग के बाद एग्जीक्यूशन का काम चल रहा होता है, एग्जीक्यूशन जितना भी टाइम लगता था उस टाइम मेमोरी का सेक्शन फ्री रहता था। और जब माइक्रो प्रोसेसर एड्रेस भेज रहा होता तो मेमोरी फ्री है, और जब मेमोरी से डेटा आ रहा है तो वहाँ पर जब ये काम कंप्लीट हो जाएगा जितने देर के बाद भी, फिर माइक्रोसॉफ्ट फिर उसके बाद कंप्लीशन के बाद ही माइक्रोसॉफ्ट एड्रेस भेजता था 8085 में। लेकिन इसमें क्या हो गया? इसमें इंस्ट्रक्शन क्यू बना ली हमने। 6 मेमोरी लोकेशन का डेटा एक साथ यहाँ से पाइपलाइनिंग की तरह, पाइप की तरह यहाँ से आएगा सीक्वेंस में एक, और यहाँ से आएगा यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। यहाँ पर स्टोर हो जाएगा IQ इंस्ट्रक्शन क्यू में। 6 इंस्ट्रक्शन आई हैं और 6 इंस्ट्रक्शन जो प्रोग्राम आपने लिखा है 6 इंस्ट्रक्शन को एक साथ उठा लाया, एक साथ लाया पाइपलाइनिंग की तरह, पाइप की तरह आई है। और 6 की पाइपलाइनिंग का मतलब है कि
क्रम से आई हैं, जो सबसे आगे थी वो आगे रहेगी, दूसरे नंबर के दूसरे पे, तीसरे के तीसरे, वो आगे पीछे नहीं हो सकती हैं, एक प्रॉपर क्यू में आएंगी, इसलिए इसका नाम रखा हुआ। ये इंस्ट्रक्शन आ रही हैं इसमें, इसलिए इसका बोला गया है, इस सेक्शन को बोला गया इंस्ट्रक्शन क्यू। अब क्वेश्चन उठता है इसमें क्या लगा है और कितने लगे हैं। इसमें 1 2 3 4 5 6 लिख दिया हमने। यहाँ पर 6 क्यों लिखा है? क्योंकि इसमें 6 रजिस्टर लगे हुए हैं, 6 रजिस्टर। इंस्ट्रक्शन क्यू में कोई खास स्पेशल चीज नहीं होती है, इंस्ट्रक्शन क्यू में सिर्फ 6 रजिस्टर लगे होते हैं, 6 रजिस्टर्स लगे होते हैं, उसी वजह से उन्हें 1 2 3 4 5 6 हमने लिखा हुआ है यहाँ पर। लेकिन हर एक रजिस्टर कितने बिट का होता है? 8086 माइक्रोप्रोसेसर की इंस्ट्रक्शन क्यू में 8 बिट का होता है, 8 बिट का, 8 बिट का, सब में 8 हमने लिख दिया है। आई क्यू कितने बाइट लॉन्ग होती है? आई क्यू होती है 6 बाइट लॉन्ग। 6 बाइट लॉन्ग क्यों बनाई गई है? क्योंकि 1 बाइट का एक रजिस्टर है, 8 बिट का है एक रजिस्टर, 1 बाइट का हो गया, 8 बिट को बाइट बोलते हैं, तो 6 बाइट का हो गया है, इसलिए इसको बोलते हैं 6 बाइट लॉन्ग इंस्ट्रक्शन क्यू। 8086 में होती है। क्वेश्चन होता है 6 बाइट लॉन्ग इंस्ट्रक्शन क्यू ही क्यों बनाई गई? 6 बाइट लॉन्ग इंस्ट्रक्शन क्यू इसलिए बनाई, इसमें माइक्रो प्रोसेसर 8086 में मैक्सिमम किसी एक इंस्ट्रक्शन की लेंथ 6 बाइट की है। तो जब सोचा गया कितनी लंबी बनाएं इसको, तो सोचा कि कम से कम एक इंस्ट्रक्शन की पूरी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने की क्षमता तो इसमें, इसलिए 6 बाइट लॉन्ग बनाई गई है। जैसे 8085 माइक्रोप्रोसेसर 3 बाइट की इंस्ट्रक्शन होती है, या तो 1 बाइट या 2 बाइट या 3 बाइट, 4 बाइट, 5 बाइट और 6 बाइट की कोई नहीं थी। 8086 में 6 बाइट लॉन्ग तक है, 1 बाइट की भी होती हैं लेकिन 6 बाइट लॉन्ग तक है मैक्सिमम, इसलिए 6 बाइट लॉन्ग बनाई गई है। ये किस प्रिंसिपल पर काम करती है? इंस्ट्रक्शन क्यू। ये इंस्ट्रक्शन क्यू करती है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल पर काम करती है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल पर। जो इसमें पहले आएगा, तो जैसे 6 आएंगे तो पहली वाली पहले यहाँ, जब 2 नंबर की यहाँ, 6 नंबर की यहाँ, इसलिए जो यहाँ पर पहले आई है वही प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के लिए डॉट डॉट लाइन के देखिए नीचे जा रही है, वही एग्जीक्यूशन के लिए नीचे चली जाएगी। तो फर्स्ट इन जो पहले आई, फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल पर आई क्यू काम करती है, ठीक है ना। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल पर इसका मेन पॉइंट है। चलिए, इसने इसको तो पकड़ा दिया, फिर यहाँ क्या होना है इसकी बात थोड़ी देर बाद करते हैं, हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। पहले इसको देख लें क्या क्या लगा है। यहाँ पर लगा है, यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर सही कहें तो यहाँ पर लिखा रहता है कितना, ये थोड़ी देर बाद लिखेंगे। यहाँ पर जो ब्लॉक डायग्राम आपका सही में होता है, यहाँ पर क्या लिखा रहता है? यहाँ पर लिखा रहता है ऐसा सिग्मा, सिग्मा, सिग्मा यहाँ पर होता है। सिग्मा का मतलब होता है, ये समेशन कह सकते हैं, मतलब समेशन का मतलब ये दो चीजों को ऐड करता होगा, समेशन करता होगा। और ये यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, इससे बहुत कुछ बचत हुई और बहुत कुछ स्पेशल है। यहाँ पर बहुत टफ नहीं है, बहुत ही आसान है, लेकिन यहाँ स्पेशल काम होता है। यहाँ समेशन लिखा है, यहाँ पर लिखा है ES, CS, DS, DS और IS यहाँ लिखा है। यहाँ पर इसको याद करना है, यहाँ पर 5 ब्लॉक बना देंगे, 5 ब्लॉक ECSDI याद कर लें, ECSDI, EC और SS 4 में लगा दें, यहाँ पर IP लगा दें। तो EC का मतलब एक्स्ट्रा, ES का मतलब एक्स्ट्रा सेगमेंट, एक्स्ट्रा सेगमेंट का मतलब है इस सेगमेंट रजिस्टर्स। 8086 माइक्रो प्रोसेसर में सेगमेंट रजिस्टर्स होते हैं कितने? 4 सेगमेंट रजिस्टर होते हैं। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कितने सेगमेंट रजिस्टर होते हैं, कितने बिट को, इनका ऑपरेशन। सेगमेंट रजिस्टर्स कितने होते हैं 8086 में यूपी में? 8086 में यूपी में सेगमेंट रजिस्टर्स 4 होते हैं। कौन से रजिस्टर्स? सेगमेंट रजिस्टर, सेगमेंट रजिस्टर्स कौन कौन से? एक्स्ट्रा सेगमेंट, कोड सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट और डेटा सेगमेंट। क्लियर है? 4 सेगमेंट। कितने कितने बिट के होते हैं? सभी 16 बिट के होते हैं सब रजिस्टर। ये रजिस्टर लगे और कुछ नहीं है इसमें। रजिस्टर डेटा स्टोर करेगा, जब यूज करेगी तो दे देगा, सिर्फ इतना सा काम है इनका। तो 16 बिट के रजिस्टर्स लगे हैं, सभी 16 बिट के हैं। क्लियर है? अब यहाँ पर आते आईपी। आईपी क्या होता है? इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। ये इंस्ट्रक्शन को पॉइंट आउट करने के काम में आती हैं। ये एक्स्ट्रा सेगमेंट इमरजेंसी के काम में आता है। जब सब बिजी होंगे तो इसका काम सबसे लास्ट में यूज किया जाएगा, जब से बिजी होंगे, इसलिए इसका नाम एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर रखा। इसका नाम है कोड सेगमेंट। इंस्ट्रक्शन का कोड रखना होगा तो सिर्फ इसी रजिस्टर में रखा जाएगा, इसलिए इसको है कोड सेगमेंट रजिस्टर बोला। इसको स्टैक सेगमेंट, स्टैक पॉइंटर पड़े होंगे, स्टैक पॉइंटर रजिस्टर, स्टैक रिलेटेड मेमोरी। स्टैक से रिलेटेड जो भी डेटा रखना होगा वो एसएस में रखा जाएगा 16 बिट का। डीएस क्या है? डेटा सेगमेंट। जनरल डेटा जो होगा, जनरल डेटा होगा इस सेगमेंट रजिस्टर में रखा जाएगा।
क्लियर है। तो 4 सेगमेंट रजिस्टर हैं, चारों 16 बिट के। एक है आईपी इंस्ट्रक्शन पॉइंटर रजिस्टर। इंस्ट्रक्शन को पॉइंट आउट करना होगा तो उसका 16 बिट का एड्रेस आईपी में होगा। क्लियर है। इसके बाद इस सेक्शन का ये हो गए। यहाँ पर लिखा है बी बस, यहाँ पर लिखा है ए बस, बी बस और सी बस, 3 बस है यहाँ पर। क्लियर है। ए बस, बी बस और सी बस, 3 बस दिख रही है यहाँ पर। क्लियर है। अब यहाँ पर इसको दिखा दें, फिर इसके बाद इसकी वर्किंग बताएंगे। यहाँ पर क्या लगा, ए बस के नीचे यहाँ पर लगा हुआ है रजिस्टर्स लगे। यहाँ पर लिखा ए एक्स, बी एक्स, सी एक्स, डी एक्स। यहाँ पर 4 रजिस्टर्स लगे हुए हैं, 4 रजिस्टर्स लगे हुए हैं। कौन कौन से, ए एक्स, बी एक्स, सी एक्स। इन रजिस्टर्स का नाम क्या है, GPR से। GPR का मतलब जनरल पर्पज रजिस्टर्स। जो 8085 माइक्रो प्रोसेसर में 6 जनरल पर्पज रजिस्टर्स हुआ करते। कौन कौन से, BCDEHL। इसमें कितने हैं, 4 जनरल पर्पज रजिस्टर्स हैं 8086 में। कौन कौन से, AX, BX, CX, DX। और ये चारों 16 बिट के हैं। लेकिन ये चारों 16 बिट के तो हैं, लेकिन ये चारों 8 बिट के टुकड़ों में भी काम करते हैं। जैसे BC मिलके 16 बिट का काम कर रहे थे, वो 8 बिट का भी काम कर रहे थे, B अलग और C अलग। ऐसे ही यहाँ पर AH और AL लिखा है, BH, BL, CH, CL, DH, DL। यहाँ पर L लिखा है चारों में, यहाँ पर क्या लिखा है, H लिखा है। H का मतलब है हायर बाइट, 8 बिट है। 8 बिट के रजिस्टर लिखे हैं, 8 बिट रेड पेन से लिखा है, रेड मार्कर से जो दिख रहा है वो 8 बिट के 8 सभी रजिस्टर्स हैं। तो ये 8 बिट का ये है, 8 बिट का ये है। क्लियर है। अब माइक्रो प्रोसेसर 8086 जो है कितने बिट का माइक्रो प्रोसेसर है, ये 16 बिट म्यूपी है। 16 बिट का क्या है, म्यूपी है। 16 बिट का ऑपरेशन करता है। क्लियर है। 16 बिट का म्यूपी है तो हमें 16 बिट का माइक्रो प्रोसेसर ALU में ऑपरेशन करेगा। तो ये ALU कितने बिट का होना चाहिए, 16 बिट का। इसकी बात बाद में करेंगे, 16 बिट का है। क्लियर है। तो यहाँ पर जो है 16 बिट के लगाए गए हैं। कौन से, यहाँ AX का मतलब है आक्यूमुलेटर। आक्यूमुलेटर 8085 में होता था 8 बिट का, यहाँ आक्यूमुलेटर 16 बिट का है। लेकिन यहाँ पर आक्यूमुलेटर के 2 टुकड़े कर दिए गए हैं। ये 8 बिट का AL हो गया, 8 बिट का AH हो गया। माइक्रो प्रोसेसर 8086 16 बिट का जरूर है, लेकिन इससे जरूरत पड़ती है 8 बिट का भी ऑपरेशन कराते हैं। यदि 8 बिट का ऑपरेशन कर रहे हैं तो इसमें रिजल्ट कहाँ आएगा, AH में या AL में। यदि 8 बिट का ऑपरेशन कर रहे हैं तो 8 बिट का रिजल्ट AL में रखा जाएगा, AL में। क्लियर है। अगर 16 बिट का ऑपरेशन कर रहे हैं तो 16 बिट का कहाँ रखा जाएगा, AX में रखा जाएगा। अब AX का मतलब क्या है, AH और AL दोनों मिला के AX बोलेंगे। AH, BH, CH, DH अकेले कभी नहीं यूज होंगे। अगर ए यूज होंगे, लोअर बाइट यूज होगी, तभी जब लोअर बाइट भर जाएगी तभी हायर बाइट का नाम आता है। तो इसीलिए AH, BH, CH, DH कभी नहीं यूज होंगे। जब AH, BH, CH, DH यूज होंगे तो ये निश्चित यूज हो रहे होंगे, मतलब 8 बिट का ही 8 बिट के सब यूज हो रहे होंगे। तो उसका नाम AH नहीं होगा, उसका नाम होगा AX। बी का बात आएंगे तो BX, CX, DX। ये कितने हैं, जनरल पर्पज रजिस्टर्स कहलाते हैं। ये क्या करते हैं, एक्यूमुलेटर का काम होता है कि जो ALU में ऑपरेशन होता है, ALU में जो भी ऑपरेशन होगा इसका काम अभी बताएंगे। यहाँ से 8 बिट का, 16 बिट का, 8 बिट का रिजल्ट निकला तो यहाँ से जाएगा कहाँ जाएगा, 8 बिट का रिजल्ट AL में। यदि 16 बिट का ऑपरेशन का 16 बिट का रिजल्ट यहाँ से निकला तो यहाँ से घूम के कहाँ जाएगा, AX में जाएगा। AX का मतलब AH और AL दोनों मिला के। क्लियर है। तो ये हो गया है एक्यूमुलेटर में। एक्यूमुलेटर जानते हैं आप, ALU जानते ही हैं क्या होता है। ALU क्या होती है, ALU अरिथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं इसमें। अरिथमेटिकल ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं ALU में, ALU में अरिथमेटिकल ऑपरेशन होता है, एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीजन होता है, इंक्रीमेंट होता है, डिक्रीमेंट होता है, एटसेट्रा होता है। ये सब काम अरिथमेटिकल ग्रुप के। लॉजिकल ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं भाई, लॉजिकल ऑपरेशंस आप जानते होंगे, एंडेड होता है, ऑड होता है, और एक्सक्लूसिव ऑड होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है, रोटेट होता है, शिफ्ट होता है। क्लियर है। तो ये लॉजिकल ऑपरेशंस होता है। तो ALU का काम यही है। जब माइक्रो प्रोसेसर में कोई भी ऑपरेशन होगा सिर्फ इस सेक्शन में होगा, ये आपको पता है, अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। इससे जो रिजल्ट निकलेगा वो निश्चित तौर पर माइक्रो प्रोसेसर में घूम के यहाँ से घूम के यहाँ से जाके AX में जाएगा या AL में जाएगा। 16 बिट का होगा तो AX में जाएगा, AH AL दोनों में जाएगा 8 बिट का। और यदि 8 बिट का हो रहा तो AL में जाएगा, AH में नहीं जाएगा, AH खाली पड़ा रहेगा। क्लियर है। अब BX का काम क्या है, B रजिस्टर का नाम, A का मतलब एक्यूमुलेटर, B का मतलब बेस रजिस्टर बताए। यदि मेमोरी का एड्रेस को पॉइंट आउट करना है
तो मेमोरी के 16 बिट के एड्रेस को ये रखेगा BL बेस, उसके बेस को यही रखेगा BL। CS का मतलब क्या, कोड, इंस्ट्रक्शन का कोड, या काउंटर बनाना तो CX का यूज होगा। इंस्ट्रक्शन का कोड किसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन रखना है, लोअर बाइट वाला 16 बिट, तो इसी में आएगा CX में। या फिर काउंटर बनाना तो CX रजिस्टर को ही हम काउंटर बनाएंगे। C का मतलब काउंटर है या इंस्ट्रक्शन का कोड है, काउंटर या कोड। इसके बाद DX का मतलब क्या है, जनरल डेटा जो भी होगा वो इसमें रखा जाएगा। जनरल डेटा जो भी होगा DL में रखा, DX में रखा जाएगा। अब दूसरी चीज आती है, यदि ALU में ऑपरेशन होगा 16 बिट का ऑपरेशन कर रहा है और 16 बिट का ऑपरेशन किया, जैसे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की इंस्ट्रक्शन लगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 बिट के नंबर को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 बिट से ज़्यादा रिजल्ट आने की उम्मीद है। डिवाइड करेंगे भी तो भी 16 बिट से नंबर ज़्यादा आएगा, क्योंकि उसमें 2 आंसर बताने पड़ेंगे, क्विसेंट और रिमाइंडर। क्विसेंट और रिमाइंडर तब बता पाएंगे। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड इंस्ट्रक्शन 8086 में डायरेक्ट हैं। 8085 में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की इंस्ट्रक्शन थी ही नहीं। 8086 में MUL और DIV इंस्ट्रक्शन होती हैं शॉर्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर जब 16 बिट का ऑपरेशन होगा और 16 बिट से ज़्यादा का रिजल्ट आ गया, कभी भी आ सकता है, एडिशन में भी आ सकता है, बेसिकली मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में मोस्टली। अब जो 16 बिट का आ गया तो 16 बिट का एक्यूमुलेटर, बाकी कहाँ जाएगा, बाकी रिजल्ट जो है आपका DL यूज करेगा, DX रजिस्टर में जाएगा। यदि 8 बिट का ऑपरेशन कर रहे हैं तो 8 बिट का AL में गया, 9वीं बिट गई तो कहाँ गई, DL में गई। ध्यान समझिएगा, ठीक है। तो ये तो होगा जनरल पर्पज रजिस्टर्स का काम, क्लियर है। इसके बाद यहाँ पर कुछ और लगे हैं रजिस्टर्स, कौन कौन से देखिए। यहाँ पर 2 रजिस्टर का ग्रुप हम ये बनाते हैं। ये रजिस्टर्स कौन से हैं भाई, 2 लगे हैं। यहाँ पर लिखा है ASP और BP का मतलब पॉइंटर रजिस्टर, पॉइंटर रजिस्टर बोलते हैं इनको, पॉइंटर रजिस्टर। ये जनरल पर्पज रजिस्टर से पॉइंटर रजिस्टर कितने लगे हैं, 8086 में कितने पॉइंटर रजिस्टर्स होते हैं, एक होता है SP और BP, 2 नहीं 3 होते हैं। तो 2 तो यहाँ दिख रहे हैं, कौन कौन से दिख रहे हैं यहाँ पर कौन कौन से 2 दिख रहे हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा है ASP दिख रहा है और BP दिख रहा है। स्टैक पॉइंटर स्टैक से रिलेटेड होगा तो स्टैक पॉइंटर, बेस पॉइंटर जनरल होगा तो बेस पॉइंटर। और बेस पॉइंटर क्या करेगा, मेमोरी के एड्रेस को जनरेट कराना होगा तो उसका बेस यही प्रोवाइड कराएगा, बेस, इसलिए बेस बोला गया है इसको। अब मेमोरी का एड्रेस कैसे जनरेट होता है यहाँ पर बताएंगे, बात तब डिटेल मिलेगी। इसके बाद आते हैं हम कहाँ पर, यहाँ पर एक, अच्छा 3 बोले थे हमने कि पॉइंटर रजिस्टर 8086 में 3 होते हैं, ASP BP स्टैक पॉइंटर बेस पॉइंटर 2 तो होगा। तीसरा कहाँ है, तीसरा ये है, कौन सा, ये वाला तीसरा, ये है तीसरा, कहाँ है, ये वाला गया यहाँ पर, कौन सा, IP। तो 3 हो गए, कितने हो गए, 3 हो गए पॉइंटर रजिस्टर्स 8086 में। अलग अलग पूछे जाते हैं पॉइंटर रजिस्टर, एक्सप्लेन द पॉइंटर फंक्शन ऑफ पॉइंटर रजिस्टर इन 8086। तो आप 2 ही बता के रह जाएंगे, तीसरा नंबर कट जाएगा, 3 बताने पड़ेंगे। इसके बाद 2 रजिस्टर्स यहाँ पर और लगे हैं, कौन कौन से, यहाँ पर 2 लगे दिख रहे हैं, SI और DI। I का मतलब इंडेक्स, ये कौन से रजिस्टर कहलाते हैं, इंडेक्स रजिस्टर कहलाते हैं। कौन से रजिस्टर, इंडेक्स रजिस्टर कहलाते हैं। इंडेक्स रजिस्टर 8086 में कितने होते हैं, सिर्फ दो। कौन से, SI और DI। SI का मतलब सोर्स इंडेक्स रजिस्टर और DI का मतलब है डेस्टिनेशन इंडेक्स रजिस्टर। सोर्स इंडेक्स रजिस्टर और डेस्टिनेशन इंडेक्स रजिस्टर, ये चारों कितने कितने बिट के होते हैं, 16 बिट के। मतलब यहाँ पर जितने रजिस्टर्स लगे हैं सभी 16 बिट्स के, यहाँ पर जितने लगे हैं सभी 16 बिट्स के, क्लियर है। एक्यूमुलेटर हैं, ये 16 बिट का अरिथमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन कर रहा है तो निश्चित तौर पर 16 बिट का ही होना चाहिए। मतलब जितने बिट का माइक्रो प्रोसेसर होता है उसका एक्यूमुलेटर उतना ही बिट का होता है और उतने ही बिट की उसकी डेटा बस होती है। 2 चीज़ें बिल्कुल गांठ बांध लो आप। जितने बिट का MIPI 8085 MIPI 8 बिट का था इसलिए डेटा बस 8 लाइन की थी। ये 16 बिट का इसलिए डेटा लाइन्स इसकी कितनी होगी, 8 लाइन्स की होगी। कौन सी, इसकी डेटा लाइन्स कितनी होगी, देखिए इसकी डेटा लाइन्स होगी D0 to D7। D0 to कितना, D7 नहीं सॉरी 16 बिट का है तो कितना होगा, D0 to D15 होगा। और मेमोरी का एड्रेस कितने बिट का होता है 8086 में, मेमोरी का एड्रेस 20 बिट का होता है। और 20 बिट क्या होता है 8086 में, 20 बिट का क्या होता है एड्रेस। 8 बिट क्या होता है MIPI में, 8 बिट डेटा लाइन्स होती हैं और 16 बिट क्या होता है, एड्रेस होता है। 16 बिट का डेटा लाइन्स होती हैं, 16 बिट का माइक्रोप्रोसेसर, 16 बिट का डेटा होगा तो डेटा बस 16 बिट का होगा। और एड्रेस लाइन्स 20 बिट की होती हैं तो 20 बिट का होगा। इसलिए मेमोरी हमने यहाँ पर बनाई थी, देखिए यहाँ लिखा है मेमोरी,
यहाँ लिखा हमने मेमोरी, यहाँ पर लिखा है क्या 8 बिट का। मेमोरी में ध्यान रखिए, यहाँ पर बड़ा कन्फ्यूजन होता है बच्चों को। 8086 माइक्रोप्रोसेसर 16 बिट का तो लगता है मेमोरी में हर एक एड्रेस पर 16 बिट का डेटा स्टोर होगा, ऐसा नहीं है। चाहे कोई भी माइक्रो प्रोसेसर हो, अगर मेमोरी में डेटा रखा है तो वो सिर्फ और सिर्फ कोई भी माइक्रो प्रोसेसर 8085 8086 अदर माइक्रो कंट्रोलर से लेकर जितने भी हो, जितने मोबाइल में जितनी मेमोरी बनी सब 8 बिट का डेटा रखती। एक एड्रेस कितने भी लाइन का हो उसको, लेकिन डेटा एक एड्रेस पर 8 बिट का होता। इसलिए तो बोला जाता है मेमोरी का साइज कितना है, जीबी। हमने मेमोरी कार्ड खरीदा माइक्रो मोबाइल में डालने के लिए, कितने बोलते हैं 8 GB का है, 16 GB की, 32 GB का है, 62 GB 64 GB का है। 2n से सिस्टम से चलता है भाई। 5 GB की नहीं मिलेगी, 3 GB की नहीं मिलेगी, 65 GB की नहीं मिलेगी, ठीक है ना। 2n करने से 1 2 4 8 16 32 पेयर ही जनरेट, इवन नंबर जनरेट होता, ऑड होता ही नहीं, इसलिए ऐसा होता है GB। तो बी का मतलब क्या है यहाँ पर, बाइट मतलब 8 बिट का। मेमोरी में 8 ही बिट का डेटा रखा जाए, कितना 8086 की मेमोरी का हमने यहाँ बनाया है। मेमोरी कितने बिट का डेटा रखती है, 8 बिट का, लेकिन मेमोरी का एड्रेस कितने बिट का, 8086 में भी बताया 20 बिट का एड्रेस है। 20 बिट का होगा तो जो उसमें लिखेंगे कितना लिखेंगे, यहाँ पर 5 टाइम्स 0 से 5 टाइम्स एफ पर खत्म होगी। 8085 में 4 टाइम्स 0 से 4 टाइम्स एफ पर खत्म होती थी। और एक बिट 4 बिट में टूटती है, 5 0 है, एक 0 5 बार 0 में टूटेगी, तो 5 बार 0, एक का 4 बार 0 हो गया, एक का 5 का हो गया, तो 20 बार 0 हो गया। और 20 बार एक एफ 4 टाइम्स 1 में टूटता है, 1, ठीक है ना। और 5 टाइम्स हुआ तो 16 टाइम्स 0 से 16 टाइम्स 1 पर जाएगी। कितना हो गया मेमोरी का साइज, मेमोरी का साइज होता है, सही कहें तो इसका 1 MB मेमोरी का साइज होते हैं। एड्रेस लाइंस कितनी होती हैं, 20। एड्रेस लाइंस अगर 20 हैं तो उनके नाम क्या रखेंगे हम, A02 कितना, A02 A19 नाम होगा उनका, A02 A19। अब ये कितनी हो गई है, ये हो गई है 20, ये कितनी हो गई, ये हो गई है 16। तो कितनी लाइंस चाहिए इनको, 36 लाइंस चाहिए माइक्रो प्रोसेसर में, एड्रेस लाइन और डेटा लाइंस के लिए। और ये अकार्ड सत्य है, जब एड्रेस लाइन यूज होंगी तो डेटा लाइंस यूज नहीं होंगी, और डेटा लाइंस यूज होंगी तो एड्रेस लाइंस यूज नहीं, खाली पड़ी रहेंगी। तब इंजीनियर लोगों ने सोचा, साइंटिस्ट लोगों ने सोचा कि यहाँ पर मल्टीप्लेक्सिंग कर देते हैं। मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे इनपुट आ रहे, कोई एक सिलेक्ट होके जाए। मतलब यहाँ पर एड्रेस लाइन A0 to A15 और D0 to D15 को क्या कर दिया, यहाँ पर हो जाएगा A16। तो इनकी कर दी हमने, क्या कर दी यहाँ पर कर दी हमने मल्टीप्लेक्सिंग। जब मल्टीप्लेक्सिंग कर दी, जैसा 8085 में किया था हमने, तो इनका नाम हो गया AD0 to कितना, AD0 to AD15 हो गया इसका। और यहाँ पर हो गया, क्या नाम हो गया इसका, A16 to A19। 4 लाइनें ये बच गई। तो ये AD0 to AD7 एड्रेस लाइंस और डेटा लाइंस फ्लो होंगी। जब ALE की वैल्यू 1 होगी तो एड्रेस लाइन A0 to A15 काम करेगी, और ALE की वैल्यू जब 1 होगी, एड्रेस लाइन में ALE की वैल्यू जब 1 होगी, 0 होगी, तो डेटा लाइन D0 to D7 काम करेंगी। MUPI परफॉर्म्स यानी ऑन ऑपरेशन एट ए टाइम। जब एड्रेस लाइन चाहिए तो डेटा लाइंस नहीं चाहिए, जब डेटा लाइन चाहिए तो एड्रेस लाइन चाहिए, इसलिए इनकी मल्टीप्लेक्सिंग पॉसिबल थी। इसलिए मल्टीप्लेक्सर डीमल्टीप्लेक्सर पढ़े थे आपने, तो यहाँ पर मल्टीप्लेक्सर का यूज हुआ है जब ये बनाए गए हैं। लेकिन जब इसका यूज करेंगे तो डीमल्टीप्लेक्सन करनी है। डीमल्टीप्लेक्सन कैसे होगी, जब हम यहाँ पर डीमल्टीप्लेक्स तब होगी जब ALE का रोल होगा। यहाँ पर ALE की वैल्यू 1 होगी तो एड्रेस लाइन फ्लो होगी A0 to A15, क्लियर है। और ALE की वैल्यू 0 होगी तो डेटा लाइन्स फ्लो होंगी। यहाँ पर एक चीज़ और लिखनी है, यहाँ पर क्या होगा, एक A16 को ऑब्लिक करके और होता है S3 होता है, यहाँ पर इसकी ऑब्लिक करके S6 होता है। इसका मतलब है माइक्रो प्रोसेसर 8086 में एड्रेस लाइन्स A02 इतनी होती हैं। अभी इसको आगे बताएंगे। इसके बाद क्या होगा, ये क्यों आए, ये माइक्रो प्रोसेसर में स्टेटस सिग्नल से 8085 में सिर्फ 2 होते थे, S0 और S1 बस। लेकिन 8086 में कितने स्टेटस सिग्नल होते हैं, 8 होते हैं, 4 5 S6 स्टेटस सिग्नल, 6 S7 तक, S0 से S7 तक। लेकिन S0 से S7 तक यहाँ पर कितने कनेक्ट हैं, S3 से S6 इतने यहाँ कनेक्ट, S3 A16 में S3 है, A17 A18 A19 4 होंगी ना यहाँ पर। देखिए A16 17 18 19 4 हो गई, तो A3
A3 हो गया, A4 हो गया, A5 हो गया, A6, A3 से A6 तक चला गया। तो ये यहाँ पर मल्टीप्लेक्स पिंस होती हैं यहाँ पर। इसलिए कंपैरिजन की टेबल में पढ़ा था कि इसको पढ़ने के पहले आपको कायदे से हमारा एक लेक्चर बना है कंपैरिजन बिटवीन 8085 एंड 8086, उसको देखने के बाद इसको देखें तो बहुत मजा आएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन से चीज़ें सब उसमें हम बहुत डिटेल में बता दी हैं, ठीक है ना। तो वो वहाँ क्वेश्चन जनरेट हो गए आपके दिमाग में, यहाँ सुलझाएंगे थोड़ी सी वो फाइलें तो सुलझाएंगे जब इसको एक एक सेक्शन का हमारा वीडियो देखेंगे। तो ये हो गया, ALU का काम आ गया होगा समझ में, कितने बिट का ALU होना चाहिए, 16 बिट का। क्लियर है भाई। अब आते हैं हम यहाँ पर, ये यहाँ पर लिखा ऑपरेंड्स। ये माइक्रोप्रोसेसर की इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट क्या था, ऑप कोड होता है और ऑपरेंड। ऑप कोड में क्या बताता है, ऑप कोड ये बताता किस टाइप ऑफ ऑपरेशन विल बी परफॉर्म, लेकिन ऑपरेंड क्या बता रहा है, ऑन विच डेटा ऑपरेशन विल बी परफॉर्म, मतलब किस डेटा के साथ ऑपरेशन किया जाना। जब यहाँ पर मान लीजिए ALU में ऑपरेशन हो गया तो हमें फ्लैक्स चाहिए था, और फ्लैक्स 8085 में कितने होते थे, फ्लैक्स ये बना है 8085 में फ्लैक्स कितने होते थे, फ्लैक्स 8085 में कितने होते थे भाई समझ लो जरा। 8085 माइक्रोप्रोसेसर में फ्लैक्स तो 5 ही पढ़े थे हमने, लेकिन वो कितने बिट के रजिस्टर में एडजस्टेड थे, सभी कितने बिट के रजिस्टर में एडजस्टेड थे, 8 बिट के रजिस्टर में एडजस्टेड थे। कौन कौन से फ्लैग थे, साइन फ्लैग था, फिर जीरो फ्लैग था, फिर एक डोंट केयर था, फिर एक AC फ्लैग था, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग था, एक खाली था, एक पैटी फ्लैग था, फिर एक डोंट केयर था, खाली था, 5 ही तो थे, एक कैरी फ्लैग था। साइन फ्लैग, जीरो फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, पैटी फ्लैग और लास्ट कैरी फ्लैग। ऑक्सिलरी कैरी BCD ऑपरेशन में यूज होता है और फाइनल कैरी है। CY लिखते थे यहाँ पर, ये को AC लिखते थे वहाँ पर, लेकिन 8086 में क्या करेंगे, ये CY नहीं लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, साइन फ्लैग F लगा देंगे। ये किसके फ्लैग्स बनाए हमने, 8085 यूपी के बनाए। अगर ये याद हैं आपको तो वो आप ये वाले वही बिल्कुल सेम 8086 में साइन फ्लैग, जीरो फ्लैग, ऑक्सिलरी को कैरी को AC लिखते तो यहाँ पर AF लिखेंगे, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग। यहाँ पर पैटी फ्लैग हो गया, यहाँ पर कैरी फ्लैग, CY की जगह CF लिखा। अब 5 तो बिल्कुल सेम यूज होते हैं। 8086 16 बिट के फ्लैग रजिस्टर है ना 8086 का। अब क्वेश्चन उठता है कि बाकी कहाँ से आएंगे, तो बाकी जो आएंगे यहाँ पर, बाकी जो आएंगे इसी में 8 और जोड़ेंगे हम। 16 बिट का तो 8 हमने लोहे जोड़ दिए, 8 इसके टुकड़े होंगे, जैसे इसके 8 ब्लॉक थे, 8 फ्लिप फ्लॉप लगे होंगे। यहाँ पर भी फ्लैक्स क्या होता है, झंडा होता है, फ्लैक्स 8 फ्लिप फ्लॉप। इसमें क्या होगा भाई, 8 में क्या होगा, ये डोंट केयर होंगे। जैसे इसमें ये डोंट केयर थे 3, ऐसे इसमें 4 स्टार्टिंग के डोंट केयर हैं। ये कहने हैं अनस्पेसिफाइड है। यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर 4 और बचे। 4 को याद कर लो कैसे, ऑडिट याद कर लो, ऑडिट याद कर लो, ODIT कहाँ गया, यहाँ से ODIT, ऑडिट याद कर लो। ऑडिट याद हो गए तो ये 8085 के पहले से आपको तो ऑडिट याद कर लिया आपने। तो O का मतलब क्या हो गया, ओवरफ्लो फ्लैग, D का मतलब डायरेक्शन फ्लैग, I का मतलब इंटरप्ट फ्लैग, T का मतलब ट्रैप फ्लैग। तो ये जो है ये कितने 4 स्पेसिफाइड हैं, इनके सबके फुल फॉर्म यहाँ लिख देंगे। तो हमारा इसका वीडियो एक अलग से होगा फ्लैग्स का। बहुत ही 10 नंबर का क्वेश्चन है, अपने आप में खुद ही प्रचलित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ओवरफ्लो फ्लैग और कॉन्सेप्ट ही क्लियर, हमारा वीडियो देखिए आप। ओवरफ्लो फ्लैग ऑफ 8085 एक फंडा क्लियर कर देगा। किसी किताब में हमें लिखा ही नहीं मिलता है, बिल्कुल साफ सुथरा शुद्ध नहीं लिखा मिलता है, न समझ में आता है। तो हमारा वीडियो देखेंगे आप, एक फंडा क्लियर कर देगा, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं हम यहाँ पर, इसका फंडा क्लियर हो गया होगा फ्लैक्स का। इसके बाद आते हैं हम कहाँ पर, ये हो गया, इसका काम हो ही गया, ये हो गया। अब यहाँ पर काम अपना फंसा हुआ है, यहाँ पर सिग्मा लिखा है। सिग्मा किसको बोलते हैं हम, सिग्मा बोलते हैं हम समेशन को। यहाँ पर बहुत कॉन्सेप्चुअल बात है। यहाँ पर सबसे बड़ी विडंबना क्या है, माइक्रोप्रोसेसर 8086 की मेमोरी का एड्रेस होता है कितने बिट का, 20 बिट का एड्रेस होता है, 20 बिट एड्रेस होता है। और माइक्रोप्रोसेसर 80 जैसे 8085 में 16 बिट का एड्रेस होता था। जब तो मेमोरी के एड्रेस के लिए SP और PC मेमोरी को पॉइंट आउट करते, इसलिए 16 बिट के रजिस्टर बनाए थे, स्टैक पॉइंटर, प्रोग्राम काउंटर। लेकिन इसमें मेमोरी का एड्रेस 20 बिट का है, तो इसमें रजिस्टर कितने बिट के लगने चाहिए थे, 20 बिट के। लेकिन यहाँ पर ये कोई रजिस्टर नहीं हमें 20 बिट का दिख रहा है। देखिए सभी रजिस्टर 16 बिट के हैं, 16 बिट 8 में ब्लॉक होगा, लेकिन है तो 16 बिट के, 16 बिट सब 16 बिट है। यहाँ पर सिर्फ 8 बिट के जो है इंस्ट्रक्शन क्यू में 6 बाइट लॉन्ग IQ होती है। इंस्ट्रक्शन क्यू ये पाइपलाइनिंग की तरह काम करती है। और यहाँ पर जो है 8 बिट के रजिस्टर्स यहाँ पर लगाए गए हैं सिर्फ। और मेमोरी में जो 8 बिट का डेटा है, यहाँ पर 8 बिट का डेटा रखा जाता है।
क्लियर है। इसलिए मेमोरी से प्रोग्राम उठ के आता है यहाँ पर आता है, इसलिए यहाँ स्टोर करता है। इसलिए रजिस्टर कितने कितने बिट के होने चाहिए, क्योंकि मेमोरी से उठा के ला रहा हो, मेमोरी 88 बिट का डेटा रखी तो ये भी 88 बिट के होने चाहिए थे। अब पूरे माइक्रो प्रोसेसर 8086 आपके सामने है, कहीं पर भी 20 बिट का कोई भी रजिस्टर नहीं है, जबकि 20 बिट का रजिस्टर होना चाहिए तो नहीं है। इंजीनियरिंग वही है कि रजिस्टर 20 बिट का कोई नहीं लगाया और मेमोरी का एड्रेस 20 बिट का तब भी काम करा ले गए, यही इंजीनियरिंग है। कोई रजिस्टर 20 बिट का लगाया नहीं ब्लॉक डायग्राम और 20 बिट का काम करा ले गए। जबकि 8086 में 16 बिट का मेमोरी का एड्रेस और 16 बिट के रजिस्टर लगाने पड़ गए थे। तो उस टाइम उतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं थी। जब 8086 बना तो थोड़ी दिमाग खुल गया, समझ रहे ना। तो 8085 माइक्रो प्रोसेसर ऐसा माइक्रो प्रोसेसर जिसमें अच्छाइयाँ भी हैं और बुराइयाँ भी हैं, इसलिए 100% फंडा क्लियर जो करता है 8085 करता है। यदि वो आपका फंडा क्लियर है तो इसमें कुछ नहीं बचता है, बहुत ही आसान होता है। अब किसी ने फ्लैक्स पढ़े ही नहीं है 8086 की बात अलग, 8085 के ही नहीं पढ़े हैं तो उसको तो ये बहुत लोड पड़ गया। ये इतना याद था उसको, ऑडिट हमने और बता दिया, लो फ्लैग रजिस्टर 8086 का तैयार हो गया। अब आते हैं हमें यहाँ पर सिग्मा लिखा है। सिग्मा का मतलब बहुत अच्छे से समझना है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहीं पर है कि कोई भी रजिस्टर 20 बिट का नहीं है, क्लियर है। तो यहाँ पर जो लिखा है यहाँ पर 20 बिट का एड्रेस ही जनरेट होता है। तो इस सिग्मा को अब हम हटा रहे हैं यहाँ से, अभी इसमें कुछ चेंज करेंगे इसमें। ये तो ओरिजिनल फिगर हमने समझा दिया आपको, जिसको इतना ही समझना है वो इतना ही समझ के छुट्टी ले सकता है। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, यहाँ पर हमने हटा दिया सिग्मा का मतलब समेशन। यहाँ जनरेट होता है कुछ, क्या होता है समझिए, क्या जनरेट होता है वहाँ पर 20 बिट PA जनरेटर 20 बिट फिजिकल एड्रेस जनरेटर है। 20 बिट PA का मतलब फिजिकल एड्रेस, फिजिकली जो एड्रेस माइक्रोप्रोसेसर को 20 बिट का चाहिए वो यहाँ पर जनरेट होगा, और 20 बिट का कोई रजिस्टर नहीं है, 20 बिट यहाँ पर जनरेट होगा। इसलिए यहाँ पर जब 20 बिट जनरेट होगा तो मेमोरी को यहाँ से सीधे यहाँ, इसलिए तो यहाँ से ऐसी बस लगी है ऊपर को, यहाँ से यहाँ जाने की व्यवस्था की गई, आने की नहीं की गई। क्यों? 20 बिट का एड्रेस यहाँ जनरेट होगा और यहाँ पर मेमोरी का एड्रेस 20 बिट का है, तो यहाँ मेमोरी का एड्रेस 20 बिट का चला जाएगा। इसलिए ए वाली बस जो यहाँ लगी है कितने बिट की बस होती है, सही कहें तो ये 20 बिट इंटरनल बस कहलाती है, 20 बिट बस कह लो, ये 20 बिट की बस होती है यहाँ पर। और ये वाली बस कितनी होती है, ये वाली 16 बिट की बस होती है, यहाँ 20 बिट की बस नहीं होती है। ए बस, बी बस और सी बस तो हमें नहीं समझ में आती है क्या है। ए बस यहाँ पर 16 बिट बस लिख देते, इंटरनल बस लिख देते, यहाँ पर 20 बिट इंटरनल बस लिख देते, बच्चे को और कॉन्सेप्ट क्लियर होती। तो यहाँ पर ए बस, बी बस, सी बस क्या है भाई, क्लियर है। अब आते हैं यहाँ पर 20 बिट फिजिकल एड्रेस हमने लिख तो दिया, लेकिन जनरेट कैसे होगा, कॉन्सेप्ट है ये। देखिए अब यहाँ पर 16 बिट का यहाँ और 16 बिट का यहाँ कहीं से दो रजिस्टर से डेटा 16 बिट के लेता है और उसको जो है एक रजिस्टर में 16 बिट का 10 का मल्टीप्लाई कर देता है। जैसे यहाँ पर देखिए एक फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं हम, यहाँ पर एक फॉर्मूला लिख रहे हैं, कैसे 20 बिट PA इक्वल टू कितना, सेगमेंट इंटू सेगमेंट रजिस्टर हो गया भाई, इंटू 10H प्लस कितना, ऑफसेट एड्रेस। ये हमने एक फॉर्मूला लिख दिया यहाँ पर, ये फॉर्मूला बहुत ही काम का है। ऑफसेट यहाँ पर बंद कर दें पहले, ये फॉर्मूला बहुत काम का है आपका। ऑफसेट है यहाँ पर SET, ऑफसेट एड्रेस। ऑफसेट एड्रेस कहाँ होता है, ये सेगमेंट रजिस्टर बताए थे, 4 सेगमेंट रजिस्टर होते हैं, एक्स्ट्रा सेगमेंट, कोड सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट और डेटा सेगमेंट। ये जो सेगमेंट रजिस्टर है उसी के लिए लिखा है सेगमेंट, शॉर्ट में जगह कम है ना, और इंटू 10 का गुणा कर दो उसमें, 10H लिखा, ध्यान रखिए सेगमेंट में भी हेक्साडेसिमल में नंबर होगा जो हम करेंगे। अब इसमें कितने बिट का नंबर होगा, मान लीजिए मैं मान लेता हूँ CS में, CS है कोई रजिस्टर है सेगमेंट, कौन सा सेगमेंट रजिस्टर है ये बताओ भाई, कौन सा है। CS का फुल फॉर्म है कोड सेगमेंट रजिस्टर। कोड क्या रखेगी, इंस्ट्रक्शन के कोड को रखेगी ये। तो ये कितने बिट का होगा भाई,
ये 16 बिट का होगा, और हेक्साडेसिमल में होगा अगर 16 बिट का तो 4 बिट में लिखेगा। हम मान लेते हैं यहाँ पर 2000 लिखा है, 2000 लिखा है। तो अगर इसमें 2000 में, यदि मैं 2000 में 2000H है और इसमें गुणा कर दूं 10H का, तो रिजल्ट कितना आएगा अपने पास? 1 0 बढ़ जाएगा ना, 1 0 बढ़ जाएगा ना हेक्साडेसिमल में। इतना ही सा काम हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर जब ये वाला लगेगा, जब इसको CS को करेंगे तो इसमें अगर 10H का मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर 1 0 बढ़ जाएगा, 1 0 यहाँ पर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा 1 0, ये सेगमेंट रजिस्टर। अब देखिए यहाँ पर क्या किया हमने, यहाँ पर जो CS है, CS के साथ दूसरा 16 बिट का कोई होगा, उसका कुछ रिलेशन है वो बाद में बताएंगे। CS के साथ IP जुड़ सकता है। सेगमेंट रजिस्टर जितने हैं एक्स्ट्रा से 4 सेगमेंट रजिस्टर ऊपर लिखे जाएंगे, उसमें 1 0 बढ़ जाएगा, उसमें 10 का गुणा कर दिया जाएगा हेक्साडेसिमल, मतलब 1 0 बढ़ गई। इस 0 को क्या बोलते हैं? इस 0 को बोलते हैं हार्डवायर्ड 0, हार्डवायर्ड 0 बोलते हैं इसको। और इसमें क्या IP में 16 बिट का कैसे होगा ये समझ लो। IP में 16 बिट का ऐसे बना देते हैं हम, 4 टुकड़े इसके कर दो। IP में मान लीजिए हम मान लेते हैं 2050 है, कुछ भी मान लो IP में, यहाँ पर लिख लेते हैं 2050H है, और यहाँ पर एडिशन का प्लस का साइन लगा देते हैं। अगर इनको यहाँ से शिफ्ट करके जोड़ दें, 4 बिट यहाँ था, 4 बिट यहाँ से गया और 4 बिट यहाँ से गया, और 2 4 बिट के पहुँच गए यहाँ पर। यहाँ एडर ही तो लगा होगा, एडर सबट्रैक्टर पड़े थे, तो उसने यहाँ से शिफ्ट करके ऐड कर दिया, जबकि अंदर तो बाइनरी में कर रहा होगा ना वो। यहाँ तो हम समझ रहे हैं, तो यहाँ हेक्साडेसिमल समझ रहे हैं। 16 बिट का हम तोड़ देंगे तो फिर तो समझ लिए हम ना, आप समझ पाएंगे ना हम समझा पाएंगे, बहुत बड़ा डिजिट हो जाएगा। इसलिए हेक्साडेसिमल इसलिए तो बनाई गई थी नंबर। क्लियर है? जब देखिए यहाँ पर क्या होगा भाई, यहाँ पर जब इसका रिजल्ट आएगा कितने बिट का आएगा यहाँ पर? अब बताइए कितने टुकड़े हो गए इसके? अब 5 टुकड़े हो गए। अब इनका यहाँ पर कर दिया एडिशन कर दिया, तो यहाँ कितना आएगा बताइए? 0 में 0 जोड़ा 0, 5 0 5 आया, यहाँ कितना आया 0, यहाँ कितना आया 2, यहाँ कितना आया 2, ये कितना हो गया यहाँ पर? यही हो गया 20 बिट, क्या हो गया? PA, 20 बिट PA यही है। 20 बिट का फिजिकल एड्रेस जनरेट हो गया यहाँ पर। किसने दिया? ध्यान रखिए यहाँ पर CS के साथ IP लिया हमने। यदि हम SS ले लेते तो SS किसके साथ लेते? SS लेते SP के साथ या DS के साथ, DS ये है ना, DX के साथ, ये SP है स्टैक सेगमेंट, और क्या है? स्टैक पॉइंटर। स्टैक सेगमेंट स्टैक पॉइंटर के साथ लिया जाएगा। और ये इंस्ट्रक्शन का कोड सेगमेंट था, इंस्ट्रक्शन का कोड रखता, IP भी इंस्ट्रक्शन को पॉइंट आउट करती नहीं कि इसलिए इस पेयर को लिया गया है। तो यहाँ पर 20 बिट का जहाँ सिग्मा लिखा था वहाँ पर हमने ऐसा करके आपको एक फॉर्मूला लिखा और इतना समझाया है, तो हम समझते हैं कि आपको मजा आया होगा। ठीक है, अब देखते हैं। तो यहाँ पर तो हो गया 20 बिट का फिजिकल एड्रेस जनरेट हो गया, तो 20 बिट का ही मेमोरी को एड्रेस चाहिए था, 20 बिट का एड्रेस मेमोरी को पहुँच गया। अब 20 बिट का एड्रेस यहाँ से जाने का दिख रहा है, लग रहा है ये यूनिडायरेक्शनल, ये बाई डायरेक्शनल क्यों नहीं है? तो यहाँ से तो सिर्फ जाना ही जाना है, यहाँ तो 20 बिट का सिर्फ जाना है, ये एड्रेस मेमोरी को 20 बिट का सिर्फ भेजा ही जाना, वहाँ से यहाँ कभी भी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, इसलिए यूनिडायरेक्शन दिख रहा है। लेकिन यहाँ देखिए यहाँ पर कैसे बना है, ऐसे बस बनी है ऐसे। यहाँ पर हम कह सकते हैं यहाँ पर बाई डायरेक्शनल है, यहाँ पर बाई डायरेक्शनल है। और अगर यहाँ से आना है, मान लो 16 बिट का डेटा यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, इसमें घुस जाएगा, और इसमें से यहाँ से बस डली होगी अंदर से, यहाँ से नीचे से निकल के यहाँ से देखिए बाई डायरेक्शन बस यहाँ निकल जाएगा, यहाँ इसमें रखना है तो इसमें पहुँच जाएगा, एक्यूमुलेटर में रखना है एक्यूमुलेटर में पहुँच जाएगा। क्लियर है? अगर यहाँ से जाना है तो यहाँ से चला भी जाएगा। देखिए यहाँ से गया था, अभी हमने कहा था DX के साथ DSP लिया, ये SP लिया, यहाँ से गया अंदर ही अंदर गया, इस बस से यहाँ से गया, इसलिए तो ये बस जोड़ी गई है यहाँ पर। क्लियर है? अगर हम ये बस ना जोड़ते तो एक बस यहाँ पर डायरेक्ट जोड़ देते हैं यहाँ से। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर 20 बिट का फिजिकल एड्रेस जनरेशन आ गया समझ में। तो इससे क्या फायदा हुआ? अगर ऐसा एडिशन हमने सिस्टम बना दिया तो कुछ नहीं करना है, इसमें एडर लगा है, कैसा शिफ्ट करके ऐड कर दो, बस हो गया। और हमने यहाँ लिखा था मल्टीप्लाई बाई 10H, मल्टीप्लाई करता नहीं है, लेकिन थ्योरी में समझना है कि करता है। वहाँ मल्टीप्लायर लगा सकते थे लेकिन नहीं करता है। वो क्या करता है? इन 4 बिट को ये और 4 बिट को शिफ्ट करके एडिशन कर देता। तो यहाँ पर मान लेता है यहाँ पर कुछ भी नहीं है, जो हार्डवायर 0 लिखी है यहाँ वो मान लेता जैसी बिट है ऐसे ही लिखनी है यहाँ पर, बस इतनी सी बात है।
क्लियर है? तो यहाँ पर सिग्मा लिखा था, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब आती है बात इसका रोल। यहाँ से आया, यहाँ से जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो पूरा का पूरा प्रोग्राम यहाँ स्टोर हो जाता है, किसमें? मेमोरी में। और मेमोरी से जब प्रोग्राम रन करते हैं तो यहाँ से 8085 में एक ऑप कोड लाते थे, एक इंस्ट्रक्शन लाते थे, वहाँ से लाते थे, फिर क्या करते थे, A/D बफर में जाता था, फिर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में जाता था, फिर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के बाद डिकोडर में जाता, डिकोडिंग होती थी, फिर नीचे जाता टाइमिंग कंट्रोल यूनिट को पकड़ाता था, फिर उसके बाद एग्जीक्यूशन होता था। जब तक इतना सारा, जब तक एग्जीक्यूशन का काम में बहुत बड़ा काम हो सकता है, तब तक माइक्रो मेमोरी खाली पड़ी, ये सेक्शन पूरा खाली पड़ा रहता था तब तक, जब तक एग्जीक्यूशन चलता था। और जब एग्जीक्यूशन का काम खत्म हो गया तो फिर यहाँ पर होने लगा काम। जब यहाँ पर काम चल रहा है, उठाने गया मेमोरी में, एड्रेस भेजा, फिर डेटा उठ के आया, फिर यहाँ पर डिकोडिंग हुई, उसमें जब पता लगा कि एलयू को काम क्या करना है, तब ऑपरेशन हो रहा है। या तो ये हिस्सा काम कर रहा था, ये हिस्सा काम कर रहा था। लेकिन 8086 माइक्रो प्रोसेसर में हमने क्या, 8085 की बता रहे थे, लेकिन 8086 में हमने क्या व्यवस्था कर दी? इसके पहली बात तो 2 टुकड़े कर दिए, BIU, बस इंटरफेस यूनिट, मतलब मेमोरी से और इनपुट आउटपुट पोर्ट से जो भी कनेक्शन लेने आने जाने का काम, यहीं पर ये वाला सेक्शन, इतने काम को अपना संभालेगा, और एग्जीक्यूशन का काम इतना सेक्शन अपना करेगा। सबसे अच्छी बात है, दोनों एक साइमल्टेनियसली काम करते हैं। वही टाइम ये उठा के लाता है मेमोरी में, उसी टाइम एग्जीक्यूशन चलता रहता है। जब एग्जीक्यूशन चलता रहता है, ये एग्जीक्यूशन कभी रुकता ही नहीं है, इसलिए स्पीड बहुत बढ़ जाती है। इसको डेटा, जब इसका वो एक काम कंप्लीट हो गया तो फिर यहाँ से फिर उसको मेमोरी से उठाने नहीं जाना कि यहाँ से उठाया फिर लाया, यहाँ पर इसको यहीं से उठा लिया उसने। ये कहानी कैसी है? जैसे अगर एक मिस्त्री दीवार बना रहा है, अगर उससे कहो कि एक ईंटा लगा लो, फिर नीचे उतरो, फिर उठा के लाओ, फिर रखो, तो क्या करेगा? क्या करेगा? इकट्ठे जो है 50 ईंटें रख लेगा, फिर चढ़ जाएगा, 50 ईंटें लगाता है। वही बात है यहाँ पर है कि साइमल्टेनियस, तो एक लेबर खड़ी रहती है नीचे, उसको यहाँ से ईंटें पकड़े रहती है, यहाँ से आता है या वो 5-6 ईंटें का ढेर लगा के रख देता, मिस्त्री वहीं से उठा के लगाता रहता है, इसलिए दीवार बहुत फास्ट बनती है, स्पीड बढ़ जाती है काम की। ये लेबर को काम करते समय समझाना पड़ता है, ऐसे यहाँ पर है कि यहाँ पर उठा के रख लिया, और इसलिए इंस्ट्रक्शन क्यू बोलते हैं इसको। क्यों ये क्यू क्यों बोलते हैं? क्यू का मतलब एक पंक्ति में चलना होता है। जैसे 6 लोग आ रहे हैं, ऐसे है मेरे 5 फिंगर्स है मेरी, ऐसे आ रहे हैं, मान लो 6 फिंगर हैं, ऐसे आ रही हैं, तो ये 6 फिंगर जो आगे पीछे नहीं हो सकती हैं, और आगे पीछे नहीं हो सकती हैं तो इसको क्या बोलेंगे फिर इस सिस्टम को? ये हमने बताया था फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल पर, जो इसमें पहले आएगा वही एग्जीक्यूशन होगा पहले। कैसे काम करेगा ये? पाइपलाइनिंग में काम करता, पाइपलाइनिंग बोलते हैं। इंस्ट्रक्शन क्यू और पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट एक ही है। इंस्ट्रक्शन क्यू नाम से क्वेश्चन पूछता है तो भी वही डायग्राम बनना है, पाइपलाइनिंग पूछता है तो वही डायग्राम बनना है, बात वही है। इसका डायग्राम, इतना सेक्शन का डायग्राम हम अलग से बनाते हैं, तो इंस्ट्रक्शन क्यू और पाइपलाइनिंग का कुछ हमारा वीडियो अलग से बना है, उसको आप देख सकते हैं। जिस सेक्शन का फंडा क्लियर ना हो रहा हो आपको, हमारा वही सेक्शन रहे, इंस्ट्रक्शन क्यू और पाइपलाइनिंग डालेंगे, इंस्ट्रक्शन क्यू डालेंगे तो मिल जाएगा, पाइपलाइनिंग डालेंगे तो भी मिल जाएगा हमारा वीडियो। सेगमेंट रजिस्टर का एक अलग वीडियो है, फ्लैग रजिस्टर, फ्लैग्स ऑफ 8086 का अलग वीडियो है, पॉइंटर इंडेक्स रजिस्टर का अलग वीडियो है, सबका अलग अलग वीडियो है। क्लियर है? जो मतलब इसका एक एक सेक्शन पढ़ना है, इसी में तो एक यूनिट खत्म हो जानी, इतने ब्लॉक डायग्राम अकेले में थोड़ी होगा, फिर इसका पिन डायग्राम आएगा। क्लियर है? तो ये तो हो गया आपका 8086 का, यहाँ पर ये फंडा हमने क्लियर किया था, तो ये हो गया। अब यहाँ पर कोई बात बचती नहीं है, मुझे लगता है यहाँ पर एक बात बचती है, तो आप कहो तो हम उसको थोड़ी सा बताते हैं। यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है लोगों का, बहुत चीज़ें फंसी रहती हैं, ये कहीं नहीं आ रहा समझ में कि ये कहाँ कनेक्ट है। हमने जनरेट तो कर लिया, कनेक्ट कैसे है? तो हम यहाँ पर इस वीडियो में थोड़ी सा इस फिगर को हम थोड़ी सा सुधारते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये तो ऐसा है ही है, बना एग्जाम में आता तो ऐसे ही बनाना है, लेकिन अगर फंडा क्लियर करना है, इंस्ट्रक्शन को पाइपलाइनिंग प्रोग्रामिंग सब समझना है, तो यहाँ पर ये फिगर ऐसे काम नहीं कर पाएगा आपका कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पर हम थोड़ी सा सुधार करते हैं, ध्यान रखिए, यहाँ पर हम कुछ लगाते हैं और कुछ सुधार करते हैं यहाँ पर। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहे हैं। अब यहाँ पर हम अलग कलर से बनाएंगे। यहाँ पर एक चीज़, यहाँ पर हम लगाते हैं एक ब्लॉक अलग से, ये ब्लॉक हमने यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर कैसा लगाया हमने, ये वाली बस लगी है यहाँ पर कैसी। अब जो नया बना रहे हैं उसका कलर अलग चेंज कर रहे हैं हम। यहाँ पर बाई डायरेक्शनल लगी है, मतलब आना जाना। यहाँ पर कैसे निकली है बस, एक बस ऐसे निकली है ऊपर को है,
और एक बस यहाँ पर निकली है, ये अंदर को है, जो वहाँ पर डायरेक्ट कनेक्ट थी। हमने इतना तामझाम कर दिया यहाँ पर। तामझाम इतना करने से क्या फ़ायदा होगा? यहाँ पर जाता है क्या, यहाँ पर जाता है, ध्यान से समझिए, इस जगह का क्या जाता है, AD02 कितना, AD02 कितना, AD15। यहाँ से ये बाई डायरेक्शनल बनी है, क्योंकि एड्रेस 16 बिट का एड्रेस यहाँ से निकल के, जो 20 बिट का यहाँ से जा, 16 बिट का एड्रेस यहाँ से निकल के, ये 02 A15, वो A16 से A19 यहाँ से निकल जाएगा। तो यहाँ क्या लगा होगा, ध्यान रखिए, यहाँ पर लगा होगा A16 से लेके A19, जो यहाँ था ये वाला A16 से लेके A19, क्लियर है। लेकिन इसके नीचे S3 और S6 और लिखा था, तो हम यहाँ पर और लिख देते हैं। यहाँ पर क्या लिख दें, यहाँ पर इसको ऑब्लिक करके था कितना, S3, इसका ऑब्लिक करके कितना था, S6। हमने बताया था सेगमेंट रजिस्टर के S3 और S6 से 4 S3 S4 S5 S6, ये 16 पर S3 होगा, ये 17 पर S4 होगा, ये 18 पर S5 होगा, और ये 16 पर A9 है। तो लास्ट वाला स्टार्टिंग वाला लिख दिया। तो यहाँ पर क्या होगा, इस ब्लॉक में क्या लिखना है, इस ब्लॉक में ये लिखना है किस किस को कंट्रोल कर रहा है। ध्यान रखिए, ये किस किस को कंट्रोल कर रहा है, ये कर रहा है एड्रेस को कंट्रोल कर रहा है, कॉमा डेटा को भी कंट्रोल कर रहा है, और एंड किसको कंट्रोल कर रहा है, स्टेटस को, स्टेटस सिग्नल्स। AG05 में स्टेटस सिग्नल्स होते थे ना, जो उसमें तो 2 ही होते थे, इसमें 6 आ गए हैं, 6 आ गए हैं। तो जब स्टेटस सिग्नल्स का फंडा क्लियर पढ़ेंगे, वीडियो देखेंगे, तो वहाँ फंडा क्लियर। वैसे ये तो यूज होता ही नहीं है, ये तो आज भी खाली पड़ी है, नॉट कनेक्टेड रहता है। यहाँ पर और होते जो ये इसका फंडा तभी क्लियर होगा कब, जब पिन डायग्राम पढ़ेंगे। पिन डायग्राम पढ़ेंगे, पिनों में है इसके कनेक्शन, पिन डायग्राम में दिखेगा, ब्लॉक डायग्राम में कहीं दिख ही नहीं रहे हैं, क्लियर है। तो एक तो ये हो गया, इसके बाद ये 16 बिट 20 बिट हो ही गया है, तो हमारे समझ से ये ब्लॉक डायग्राम खत्म हो गया है। अगर फंडा क्लियर ना हो तो ये वाला हमने इतना सुधार कर दिया थोड़ी सा, यहाँ पर और करना चाहिए कायदे से। यहाँ पर फंडा क्लियर यहाँ पर भी नहीं होता है लोगों का, तो ये डायग्राम ऐसा ही प्रचलित है जैसा हमने स्टार्ट किया था, लेकिन फंडा क्लियर नहीं होता, लेकिन एग्जाम में आता तो यही बनाना पड़ता है, यही समझना नहीं पड़ता। वही इंटरव्यू में यही पर फंसाते, कंपटीशन में क्वेश्चन यहीं पर आते हैं। एक तो यहाँ पर आते हैं कंपटीशन में क्वेश्चन, एक यहाँ पर फंसा देते हैं, क्योंकि जो पढ़े लिखे लोग वहाँ बैठे हो तो पढ़े होते हैं, पता ही यहाँ प्रॉब्लम होती है। एक 20 बिट फिजिकल एड्रेस जनरेशन में प्रॉब्लम आती है, तो यहाँ पर फंसा देते हैं। तो यहाँ पर ये कंट्रोल सिस्टम अकेले से थोड़ी काम चलने वाला है। यदि मैं इसको सुधारूँ तो इसमें थोड़ी सा सुधार हो सकता है। कैसे, ध्यान समझिएगा। यहाँ के बाद तो कुछ पता ही नहीं लग रहा कहाँ जा रहा है। यदि मैं इस डायग्राम को मैं हटा दूं यहाँ से, इस डायग्राम को, यदि मैं इस डायग्राम को यहाँ से हटा दूं, यहाँ पर 2 चीज़ें लगा दूं, क्या लगा दूं, यहाँ पर लगा दूं इंस्ट्रक्शन, क्या, इंस्ट्रक्शन डिकोडर, इंस्ट्रक्शन डिकोडर। ये कहें तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का काम कर रहा था, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन डिकोडर हो गया। यहाँ से आया, जो भी यहाँ से जैसे भी आ रहा था यहाँ से यहाँ आ गया, और फिर इसने यहाँ पर क्या लगा हुआ है, यहाँ पर एक ब्लॉक और लगा हुआ, क्या लगा है, टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट, जो पूरे ब्लॉक रहेगा टाइम टू टाइम कंट्रोल करेगा। कहाँ जाएगा ये, इसका ये कनेक्शन बाहर निकलेगा, ये कहाँ जाएगा, देखिए ये सेक्शन जाएगा, इसको भी कंट्रोल करेगा। यहाँ आके यहाँ से जाएगा ये पिन, देखिए किस किस को कनेक्शन देगा, इसको भी यहाँ एक जगह कनेक्शन देगा, इसको भी यहाँ पर एक कनेक्शन देगा, इसको भी एलयू को भी कंट्रोल करेगा। जैसे 805 में तो टाइमिंग कंट्रोल यूनिट से एक पिन निकलती थी, एक कनेक्शन जाके इसको भी देगा, एक कनेक्शन यहाँ से निकलेगा तो इसको भी पकड़ाएगा, एक कनेक्शन। इसका मतलब इन सबको मिल गया यहाँ से, इसका यहाँ से जाएगा, इसको भी पकड़ाएगा। मतलब उसने सबको कंट्रोल किया, टाइम टू टाइम कंट्रोल करना है, सबको कंट्रोल कर रहा है। इसलिए हकीकत में ये डायग्राम ऐसा होना चाहिए, और ये वाला यहाँ से क्या होना चाहिए, ये यहाँ से हट जाना चाहिए, ये वाला। और ये डॉटेड लाइन तो पड़ी ही, जो भी डॉटेड लाइन, ये ब्लॉक डायग्राम जो है डॉटेड लाइन के अंदर ही था भाई। यहाँ डॉटेड लाइन थी ना, ये वाली जो ग्रीन कलर से थी, ये यहीं से ही जाएगी डॉटेड लाइन, ऐसे ऐसे, क्लियर है। तो ये हो गया 8086 माइक्रो प्रोसेसर का इंट्रोडक्शन या ब्लॉक डायग्राम का डिस्क्रिप्शन। इसके ईच सेक्शन के हमने वीडियो बनाए हैं। हमारा वीडियो अगर समझ में आया तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।